हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आपको बायोलॉजी के रिवीजन क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाइएगा तो लाइन बाय लाइन आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सभी को पता है कि हम लोग को मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। किस लिए? जिसमें पौधा उगाने के लिए मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ता है। अब मिट्टी के अंदर तो नाइट्रोजन नहीं रहता। नाइट्रोजन कहाँ पे रहता है? गैस के रूप में वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको मिट्टी में लाने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है? तो मिट्टी में लाने के लिए इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, तो क्या पाया जाता है, तो एक बैक्टीरिया पाया जाता है या सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। यही राइजोबियम जो होता है क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन वायुमंडल से खींचकर मिट्टी में लेके आता है और यही मिट्टी के जरिए क्या होता है, पेड़ पौधा को मिल पाता है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो पौधा होता था, पौधा के जड़ों के ऊपर ये छाया हुआ रहता है। अब पौधा का से ही अपना भोजन ये प्राप्त करता है। बात क्लियर समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंकिया क्या है? तो देखो, फ्रेंकिया का अगर बात किया जाए तो फ्रेंकिया जो होता है एक प्रकार के जैव उर्वरक होता है। जैव उर्वरक का मतलब क्या है? तो जैव उर्वरक का मतलब होता है कि ये क्या करता है, मिट्टी में उर्वरकता को बढ़ाता है। ये एक जीव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण। अब देखो कौन ऐसा, देखो हर एक पेड़ पौधा मरुस्थलीय जगहों पे नहीं रहता है। मरुस्थलीय जगह पर रहने के लिए मरुस्थलीय जगह पर पानी कम होता है, बलुई मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलता है और पानी का मात्रा वहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। तो हर एक पेड़ पौधा वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है। वहाँ जीवित रहने के लिए उसका कुछ अनुकूलित पेड़ पौधा ही क्या होता है, जीवित रह पाता है। तो मरुस्थल में जीवित रहने वाले पौधे का जो नाम है वो आगेव। आगेव भी क्या होता है, पौधा जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है। ये कहाँ पे रहता है, तो मरुस्थलीय वातावरण में रहता है। और मरुस्थलीय वातावरण में रहने के लिए इसका कुछ विशेषता होता है। इसका जो पत्ती होता है, पत्ती जो होता है मोटा और मसल लाइक पत्ती होता है, मोटा तथा मसल पत्तियां होता है। ऐसा क्यों होता है, तो पत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सके अपने यूज के लिए, इसलिए कि उसमें पानी का मात्रा क्या होता है, कम पाया जाता है मरुस्थलीय जगह में। उसका गहरी जड़ होता है, जड़ बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो गहरी जड़ देखने को मिलता है। इसलिए जब तक ये नीचे तक पानी नहीं जाएगा, इसको पानी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ बात ये पानी को वृद्धि को क्या करता है, कम करता है। दर को मतलब पानी खर्च ये क्या कम करता है, पानी कम खर्च करता है। पानी कम, अच्छा पानी कम यूज करता है। पानी कम यूज करने का मतलब क्या है कि ये पानी कम खर्च करता है, पानी का ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल ये नहीं करता है। एक तो ये आगेव है, दूसरा एक और होता है नागफनी। नागफनी भी मरुस्थलीय जगह पर ही देखने को मिलता है। नागफनी का भी कुछ इसी प्रकार का व्यवस्था देखने को मिलता है कि नागफनी का भी जो मोटी और मसल तने इसमें पाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। मोटी तथा मसल तना इसमें पाया जाता है, तने होते हैं। अब पत्तियां इसमें छोटी देखने को मिलता है, पानी की कमी को सहन कर सके। छोटी छोटी पत्ती रहता है जो पानी के सहन को कमी कर सकता है। तो छोटी पत्ती होते हैं जो पानी के कमी को सहन कर सकता है, पानी के कमी को सहन कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों के दोनों मरुस्थलीय पौधे होते हैं। तो इस तरह से कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलक्रम
होता है। देखिए सेल क्रम पहले क्या है, तो सेल क्रम एक पारिस्थितिक तंत्र है। सेल क्रम किसका नाम है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र का नाम है। सेल क्रम बात करते हैं, सेल क्रम एक प्रकार के क्या होता है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र का नाम है। परिस्थिति पारिस्थितिक तंत्र का नाम है। ये एक पारिस्थितिक तंत्र है जो कि दो जगह पाया जाता है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो दो जगह पाया जाता है। एक तो जीव हरित शैवाल तर भी पाए जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा नग्न चट्टान पर भी पाया जाता है। नग्न चट्टान के पास भी ये पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, नग्नीय प्रदेश में। नग्नीय चट्टान या नग्नीय प्रदेश हम लोग बोले तो यहाँ पे पाया जाता है। ये इस यहाँ पे जीव हरित शैवाल पर क्या करता है, शैवालों के ऊपर क्या होता है, पेड़ पौधा उगाने में मदद करता है। और नग्न चट्टान में क्या होता है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है। नग्न चट्टान पे खाली रहता है, इस पर कोई भी पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलता है। और इस पर यहाँ पर पेड़ पौधा उगता है, इस सेल वगैरह पर जो पत्थर का चट्टान होता है उस पर ये क्या बोल सकते हैं, पेड़ पौधा को उगाने में मदद करता है। तो ये दोनों जगह पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करेंगे। गलत लिखा है क्या है, आनुवांशिक। आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षण तीनों के तीनों होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, ये गुणात्मक लक्षण हो गया। नाक का जो आकार होता है, तो नाक का जो आकार होता है, तो ये मात्रा को नहीं बताता है। नाक का हम लोग बताते हैं कि नाक किसी का पतला है, चौड़ा है, तो इस प्रकार से नाक का आकार हम लोग बताते हैं। तो जो नाक का आकार होता है ये भी कौन सा लक्षण होता है, तो ये भी गुण को बताता है, गुणात्मक लक्षण होता है। और जो आँख का रंग होता है ये भी एक गुण ही होता है, जिसको भी हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक लक्षण कहते हैं। तब ध्यान में रहेगा, सिर्फ त्वचा का कलर ही क्या है, मात्रात्मक लक्षण है, बाकी के सबके गुणात्मक लक्षण है। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीन को विभिन्न रूपों को कहा जाता है। देखो हम लोग जानते हैं कि जीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल साहब ने जीन को क्या कहते, कारक कहते। कारक में दो फैक्टर होता है, दो एलील होता है, तो उसी को हम लोग कारक को ही हम लोग जैसे टी टी होता है या स्मॉल टी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सबको टी टी को हम लोग एलील के नाम से जानते हैं। एलील को ही हम लोग कहते हैं युग्मो विकल्पी। क्या कहते हैं, युग्मो विकल्पी। तो वही चीज़ पूछा, जो एक जीन होता है तो विभिन्न रूप इसका जो होता है, यही टी टी या कैपिटल टी स्मॉल टी जो रूप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मो विकल्पी कहते हैं। एलील के नाम से जानते थे, एलील भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा ये युग्मो विकल्पी के नाम से। तो यही मेंडल ने कारक नाम दिए थे, बाद में इसी कारक को जीन बोला गया। और यही कारक का जो एलील होता है, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब बताता है, इसके गुण को बताता है। इसी गुण यही गुण हस्तांतरण होता है उनके पेरेंट्स से उनके बच्चे में। ठीक, तो ये युग्मो विकल्पी के नाम से जानते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बात किया जा रही है रेशम के धागे। बेसिकली जो रेशम के धागे होते हैं इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि रेशम के धागे को मजबूत और क्या करता है, तो लचीलापन बनाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशम के धागे के बारे में। रेशम के धागे के क्या क्या गुण होते हैं, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिब्रोइन। कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रोइन एक प्रोटीन होता है। फिब्रोइन प्रोटीन क्या करता है, तो फिब्रोइन प्रोटीन रेशम के धागे को क्या करता है, मजबूत बनाता है, मजबूती तथा लचीलापन बनाता है। रेशम के धागे को क्या करते हैं, मजबूती तथा लचीलापन का निर्माण करता है। ये मजबूत बनाता है और लचीलापन बनाता है। और ये जो फिब्रोइन होता है, तो फिब्रोइन जो होता है ये कौन सा कीट से निकलता है। एक और पॉइंट बिंदु ध्यान में रखना है, फिब्रोइन जो होता है, फिब्रोइन बम्बिक्स
बम्बिक्स मोरी, क्या नाम है, बम्बिक मोरिक्स कीट से प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है किससे निकलता है, तो बम्बोइक्स मोरी, क्या नाम है, बम्बोइक्स मोरी कीट से ये प्राप्त होता है प्रोटीन। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैरेटीन का बात करते हैं। तो कैरेटीन जो प्रोटीन होता है, ये देखो हम लोग का प्रोटीन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे पाया जाता है। तो कैरेटीन जो होता है बालों तथा नाखून में पाया जाता है। ये प्रोटीन कहाँ पे होता है, इंसान के बालों तथा नाखून में होता है। तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा कैरेटीन एक इम्पोर्टेंट था इसलिए लिखवा दिया, बालों तथा नाखून में पाया जाता है। ये आगे है लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसके किस में है। तो देखो ये जो पाया जाता है ये मक्का में पाया जाता है। लाइसिन युक्त जो प्रोटीन बोल सकते हैं या रेटेन बोल सकते हैं, शक्ति जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो मक्का में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यह पेनिसिलियम का उत्पादन करता है, पेनिसिलियम करता है, किसको उत्पादित करता है, किसका निर्माण करता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पेनिसिलियम होता क्या है। ये पेनिसिलिन नहीं है, ये पेनिसिलियम है। तो ये पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम बेसिकली होता क्या है, तो पेनिसिलियम एक प्रकार के क्या होता है, तो पेनिसिलियम एक प्रकार का फंगस होता है। फंगस हम लोग बोले तो वही जो कवक हम लोग बोलते हैं, तो उसी को हम लोग फंगस कहते हैं। तो ये एक प्रकार के कवक होते हैं, तो पेनिसिलियम एक प्रकार के कवक होते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के स्पोर का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है, ये क्या करता है, तो स्पोर्स का निर्माण करता है, स्पोर का निर्माण करता है, ठीक। तो और इसी से ये इसमें दो प्रकार के स्पोर बनाता है। तो ये एक मीटोस्पोर तथा मियोस्पोर का निर्माण करता है, तो ये दो प्रकार के स्पोर का निर्माण करता है। तो ये दोनों को दोनों करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए निषेचन जो आंतरिक होते हैं। तो देखो दो प्रकार के निषेचन की घटना होता है। निषेचन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। दो प्रकार कौन कौन सा होता है, तो एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, एक बाहरी होता है या बाहर लिखा जाता है। तो निषेचन का घटना जो होता है, निषेचन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। अब ये दोनों का आंतरिक निषेचन क्या होता है, हमको पता है निषेचन का मतलब होता है अंडाणु और शुक्राणु को मिलना क्या होता है, निषेचन होता है। अब देखो अंडाणु जब जो शुक्राणु होता है वो मेल गैमेट होता है, मतलब नर युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक जो शुक्राणु होता है अगर वो हस्तांतरित होकर कहाँ पे जाता है, अंडाणु के पास जाता है और अंडाणु से जाकर मिलता है। अगर वो मादा का शरीर के अंदर मिलता है तो उसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगर वो मादा का शरीर के बाहर मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जिससे कि मछली में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मछली जो मादा मछली होती है वो अपने एक को क्या करते हैं, पानी में छोड़ देती है। और जो नर मछली होते हैं वो भी अपना शुक्राणु को पानी में छोड़ देता है और तैरते हुए कहीं ना कहीं जाकर मिल जाता है। तब मिलने से निषेचन का घटना हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है, इसलिए कि वो बाहर में हुआ है। ज़्यादातर जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें सब में आंतरिक निषेचन ही होता है। जो स्तनधारी जीव जिसमें हम लोग भी आते हैं उसमें हम लोग क्या होता है, सब में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। तो मछली में ही ज़्यादातर हम लोग देखने को मिलता है जो बाह्य निषेचन की घटना देखने को मिलता है। यहाँ पर बात किया जा रहा है, लेकिन तारा तारा मछलियों में क्या होता है, तो तारा मछलियों में बाह्य निषेचन की घटना देखने को मिलता है।
शार्क जो होता है, जैसे कि बाह्य उभयचर में भी बाह्य निषेचन की घटना देखने को मिलता है, लेकिन जो शार्क होता है इसमें आंतरिक निषेचन देखेंगे, ये मछली का ही हिस्सा है लेकिन ये आंतरिक निषेचन इसमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।